Very good afternoon to one and all present here. I hope you all are doing really well, staying safe, and enjoying at your places. So, I'm Amrit Kaur, your educator here on the platform SSC Adda 247, and here I've gotten few brief details for you because maximum of you asked me कि ma'am complete batch कब से आएगा and how to get the enrollment done and everything. So students, my dear students, 13 July से we are launching our super batch, that is for FCAT, that is this is stating here itself. And after this I must tell you, you just have to go to SSC Adda अड्डा 247 पे आपको सर्च करना है SSC. Thereafter you will get all the details, and for much more discounts, this is my code, that is Y251. ठीक है. Alright, so students are here. I can see Sonu Kumar, Mayank. Very good afternoon. I am good. How are you, Mayank? Thank you. I'm fine. Thank you. मैम बस 2 घंटे तेजश्री 2 घंटे for what? And this is the marathon as we had discussed it yesterday. Yes, unme there is. चलिए, एंड ये वाला स्टूडेंट, दिस इज अ मैराथन, दिस इज अ मैराथन वॉर, जैसे कि नाम बता रहा है. 13 जुलाई को मंडे, जो भी आज स्टूडेंट्स न्यू है, जनरली मैं अपने हर सेशन में बता देती हूँ बिकॉज आई रियली वांट सभी का बेनिफिट होना. जब क्लास हो रहा है तो यू ऑल शुड गेन बेनिफिट फ्रॉम दैट सेशन, राइट. एंड 9 to 11 सेशन होगा स्टूडेंट्स, ये वाला 2 घंटे का लगातार मैराथन वॉर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अ वेरी मोटिवेशनल कोट जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ माय सेशन इज द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स. अगर स्टूडेंट्स, माय डियर एस्पिरेंट, सक्सेस की ओर जाना है, ठीक है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही चाबी है, दैट इज फोकस. That is focus. Stay focused, stay determined, stay firm. ठीक है, and forget about your obstacles. जितने भी कठिनाइयां, hurdles, obstacles आ रहे हैं, you all have to get through with them. ठीक है, चलिए, होप बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा. मोटिवेशनल सेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर सेशन से पहले कर लो तो, है ना. चलो, वेरी गुड. थैंक यू मयंक सो मच. Keep on sharing, keep on liking also. Chalo, as the topic says, students, today we'll be discussing about the antonyms part 2. I don't know कि आप लोगों ने part 1 attend किया है या नहीं किया, but for you I am saying students, please part 1 attend कर लो because that is very important. ठीक है, उसमें मैंने बहुत सी ट्रिक्स कराई हैं. I want कि जब सेशन हुआ ही है तो आप सबको भी फायदा हो. ठीक है, चलिए आज हम एक नया वर्ड लेके आए, दैट इज ऑल्टर. अगर स्टूडेंट्स में ऑल्टर की बात करूं तो ऑल्टर से वेरे भिन्न प्रकार के वर्ड्स बनते हैं. दैट इज, ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ऑल्टर का मतलब होता है चेंज. सभी लोग यस बोल दो अगर, oops, I'm so sorry, I'll take you back here. चलो, सभी लोग यस बोल दो. आर यू ऑल अग्रीइंग कि ऑल्टर का मतलब क्या होता है? इफ यू टॉक अबाउट ऑल्टर, व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय ऑल्टर? मतलब चेंज. ठीक है, तो ऑल्टरनेट की बात करते हैं. अगर ऑल्टरनेट का मतलब होता है स्टूडेंट चॉइस और ऑप्शन देना. ठीक है, वन आफ्टर दी अनदर. अगर मैं ऑल्टरकेशन की बात करती हूँ, दैट डजंट मीन टू चेंज, दैट मीन्स फाइट, अ डिस्प्यूट, फ्यूड बोलते हैं ना, स्टॉप फ्यूडिंग, दैट इज स्टॉप फाइटिंग, फ्यूडिंग. ठीक है, फ्यूडिंग इज रिलेटेड टू फाइटिंग. डिस्प्यूट, या फिर आप क्वारल भी बोल सकते हैं, क्वारल भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं अगर मैं ऑल्टरकेशन की बात कर रही हूं. ठीक है, ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड. स्टूडेंट्स, आज तो टॉपिक का नाम ही बहुत क्लियर था. वी हैड टू डिस्कस अबाउट दी
एंटोनिम्स टुडे, दैट इज ट्रिक्स ऑन एंटोनिम्स। ये तो हमारे टॉपिक का नाम ही था ना। आप सभी लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाया करेगी। एंड क्लास तो रोज ही होती है, हम रोज ही मिल रहे हैं। आई थिंक तेजश्री यू आर प्रेजेंट इन माई ऑल दी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख देती हूँ, डेली टाइम है, डेली क्लास टाइम, that is 9 a.m. in morning and 2 p.m. in afternoon. This is my morning time, this is afternoon time for the class. I hope this will be clear to all of you और कहीं पे कोई डाउट और दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, आई होप थिंग्स एंड डाउट्स आर क्लियर। ऑल्टरनेट समझ आया स्टूडेंट्स, ऑल्टरकेशन समझ आया, ऑल्टरनेटिव भी ऐसे पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है जब अगेन यू आर हैविंग चॉइस, यू आर हैविंग ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एन ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल, ठीक है, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल, सॉरी एन ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल, तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है चूज करने का। क्या आप सभी लोग इससे सहमत हो? बिकॉज एग्जाम में ना कई बार ऑप्शंस में ही फिलर या क्लॉसेस के साथ या देयर आर फ्यू ऑप्शंस गिवन, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, तो एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि कहाँ पे हमें ऑल्टरनेट यूज करना है और कहाँ पे ऑल्टरनेटिव यूज करना है। आई होप आई एम राइट। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, he designed an alternative design. He designed an alternative design. क्या सभी लोग इससे सहमत हैं? Are you all agreeing to this? Ritika, don't worry, it's fine. We are today, my dear, doing tricks on antonyms. आज जो वर्ड है हमारा ये है और हम इसी से 3-4 वर्ड्स कर चुके हैं अभी तक। मतलब स्क्रीन ये फर्स्ट ही स्क्रीन है, सो डोंट वरी, यू नॉट दैट लेट। चलिए, अब अभी जुड़े हैं तो प्लीज अभी सभी लोग फोकस होके पढ़िए। जो भी क्लास में कर रहे हो ना, सीधा पुट इट हियर, फिक्स इट हियर, मतलब उस निकलना नहीं चाहिए, यहाँ बिठा के लॉक कर दो उसको बस, ठीक है। चलो, आर यू ऑल अग्रीइंग विद मी? अगर चॉइसेस ऑप्शंस की बात हो तो ऑल्टरनेटिव के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, ये वाला। आर यू ऑल अग्रीइंग विद मी? जल्दी बता दो क्विकली। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको, हो सकता है, अब माना हम आज एंटोनिम्स कर रहे हैं बट एंटोनिम के साथ साथ हम कुछ चीजें और भी कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं ये बोलती ही हैड डिजाइंड, let me take a different color pen to explain you. अगर स्टूडेंट्स में बोलती he had designed an alternate design, तो वो कहना यहाँ पे गलत था, क्योंकि he had designed an alternative design, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वर्ड यहाँ पे एग्जैक्ट और एप्ट आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम ऑल्टरकेशन की बात कर रहे थे, ऑल्टरकेशन की। ऑल्टरकेशन में मैंने आपको सभी को बोला, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है फाइट, डिस्प्यूट। फ्यूडिंग और क्वेरलिंग भी बोल सकते हैं। फ्यूडिंग इज अगेन फाइट। फ्यूडिंग की अगर बात करें तो जनरली स्टूडेंट्स घर पे अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं स्टॉप फ्यूडिंग, स्टॉप फाइटिंग, है ना। इट्स क्वेरल, बहस, फाइट, ठीक है। क्या आप सभी लोग अग्री कर रहे हैं? चलिए, अब मैं ऑल्टरनेट का आपको एग्जाम्पल देने जा रही हूं, यहीं पे लिख रही हूं। टाइम लगेगा हमें ये वाला एक स्लाइड खत्म करने में, बट चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। चलो, आप सभी को स्क्रीन दिख रही है आई होप।
मैं बोल भी रही हूं, द टू हैज इलेक्टेड 5 काउंसलर्स एंड 2 alternate. आप सभी को समझ आ गया डिफरेंस? जल्दी यस कीजिए। ठीक है, ऑल क्लियर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट, आर यू ऑल लाइकिंग एंड शेयरिंग द चैनल? आर यू ऑल शेयरिंग? गोलू, यहां तक क्लियर है सब कुछ आपको? फिर फास्ट करेंगे, डोंट वरी। चलो, अगर ऑल्टरकेशन की बात करें, इट्स अ फाइट एंड डिस्प्यूट विच ऑल्सो मीन्स फ्यूडिंग एंड क्वेरलिंग, तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैड एन ऑल्टरकेशन विद द टिकट कलेक्टर। आई हैड अ फाइट और आई हैड अ क्वारल, आई हैड अ डिस्प्यूट विद द टिकट कलेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। The next word here, students, abrupt. The next word here is abrupt. आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कल टू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। कल का सेशन आप लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा रहा, तो आप सभी लोगों ने कमेंट किया था क्या? फर्स्टली कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बाद, नॉट वीडियो से पहले, वीडियो के बाद। चलिए, थैंक यू सो मच। नहीं किया था, मयंक बोल रहे हैं करा था। चलो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आज भी कर देना। एब्रप्ट का मतलब होता है, अब इसको हम ट्रिक क्या लर्न करेंगे, मतलब वर्ड तो ठीक है सबको समझ आ जाएगा, ट्रिक क्या होगा। रप्चर होता है, समथिंग इज कॉल्ड रप्चर। तो रप्चर का मतलब क्या होता है? सम क्रैक, सम फ्रैक्चर। रप्चर का एक्चुअल मीनिंग तो यही होता है, ठीक है। क्रैक और फ्रैक्चर कब होगा? जब आप सडनली गिर जाते हैं, सडनली कुछ समथिंग जल्दबाजी में गिर जाते हैं, तो वो रप्ट हो जाता है, रप्ट हो जाता है, क्रैक हो जाता है। एब्रप्ट, सडन एंड हरिड, ठीक है, सडन, हरिड, ब्लंट। तो एंटोनिम क्या होगा स्टूडेंट्स? वेरी स्मूथ, वेरी ग्रेजुअल, बहुत ही स्मूथ, प्लेन, ठीक है। दरार, वेरी गुड मोनी। आप सभी को समझ आ गया यहां तक? प्लीज यस और नो कर दो जल्दी से। Quickly, just put in a thumbs up here if you all are understanding. Shall we move forward? कोई doubt, कोई दिक्कत? I'm just waiting for all of your comments so that in that case I really get it कि आप सभी को समझ आ रहा है। Next पे चलते हैं। Next word, student, here is accuse. Next word here is accuse. तेजश्री, मैंने ट्रिक बताया है, पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं। एब्रप्ट, स्टूडेंट्स हम कर क्या रहे हैं, भूल तो नहीं गए हो? वी आर डूइंग एंटोनिम। जो भी अभी नए जुड़े हैं, बिकॉज अभी फर्स्ट स्लाइड नहीं खुली, एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स। हिंदी में विपरीत शब्द बोलते हैं, विपरीत शब्द। आई एम ट्राइंग टू बी बाइलिंगुअल। विपरीत शब्द मतलब उल्टा, ऑपोजिट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आ रहे हैं हम, अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है, सपोजिटली दिस इज ए पर्सन एंड दिस इज बी। ए बी पे आरोप लगा रहा है कि तुम ही हो वो, तुम ही हो, एलिगेशन लगाना। तो ए ने बी को एलिगेशन लगा के बोला यू आर द एक्यूज्ड, यू आर एक्यूज्ड, ठीक है, एलिगेशन लगाया, एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, मैं क्लियर कर रही हूं टू मेक सम स्पेस। क्लियर रहेगा? यहां तक समझ आएगा कि नहीं, भूल जाओगे? यस, वेरी गुड अर्पित। टू ब्रिंग चार्ज, आप एलेज कर रहे हैं, बेसिकली आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आरोप। क्लियर है? मैंने हिंदी में भी लगा दिया वर्ड आपके लिए। ठीक है, चलिए। चार्ज, मैं दोबारा बोल दूं, चार्ज, एलेज, दैट इज एलिगेशन। Kartika is saying he was accused of committing the murder.
ओके, उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था ऑफ कमिटिंग द मर्डर। वेरी गुड। राजू सेज यू आर द अक्यूज पर्सन हु स्टोलन माई हार्ट, नहीं हु स्टोल माई हार्ट होगा या हु हैड स्टोलन होगा। अगर आप हु के साथ हैड लगाएंगे तो आप V3 लगा सकते हैं, हु हैड स्टोलन, नहीं तो हु स्टोल लिखेंगे। ठीक है, होप आई एम क्लियर। पवन, हिंदी में इतना बड़ा शब्द मैंने ये लिखा है, आप कह रहे हो हिंदी में पढ़ाई नहीं होता, बाइलिंगुअल होता है, बाइलिंगुअल होता है। चलिए मोनी, उस पे भी आएंगे, बट टॉपिक हमारा आज का ट्रिक्स ऑन एंटोनिम्स है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, सभी को समझ आया। तो एंटोनिम मतलब कि ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑपोजिट वर्ड होगा स्टूडेंट्स डिफेंड करना, एब्सॉल्व करना। किसी को जब आप आरोप लगाते हैं, डिफेंडिंग इज दैट यू आर नॉट पुटिंग अ आरोप ऑन देम देन। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, हमारा क्लास डेली होता है। डेली टाइम जो है मैं लिख के बता रही हूँ आपको, 2 क्लासेस होती हैं, एक मॉर्निंग में 9 AM, एक आफ्टरनून में 2 PM। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सभी क्लासेस में उपस्थित रहें, प्रेजेंट रहें, आए, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। यस, सुनील दुबे जी, डिफेंड करना, बचाव करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज स्टूडेंट्स गाइल। अब आप बोलेंगे इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, गाइल। ठीक है, दिस इज गाइल। गुड आफ्टरनून। नए स्टूडेंट हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हम आज ऐसा टॉपिक कर रहे हैं कि हर स्लाइड एक न्यू वर्ड है। जी मयंक, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, थैंक यू सोमेश। चलिए अब हम आगे बढ़े। गाइल, गाइल से वर्ड है एक्चुअली स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट गाइल मीन्स, इसको आप लर्न कैसे करेंगे, दैट इज अ पर्सन हु इज वेरी कनिंग, फ्रॉड, डबल डीलिंग और डिसीट जिसको बोलते हैं उसको, या फिर हम बोलेंगे एक्ट ऑफ डिसीविंग। जो भी चीटिंग है या फ्रॉड है, ठीक है। जनरली जो गाइल है, अगर हम बोलते हैं द वेल्दी मैन यूज्ड हिज मनी एंड गाइल टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, ये एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बनाया है। मतलब वेल्दी मैन, अमीर, वेल्दी मीन्स अमीर, जिसके पास पैसा है। अमीर आदमी ने अपना पैसा एंड गाइल, गाइल इज एक फ्रॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड, एक्ट ऑफ डिसीटिंग। डिसीटिंग का मतलब ही फ्रॉड होता है। उसने अपना पैसा और फ्रॉड के जरिए से पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करी। द वेल्दी मैन यूज हिज मनी एंड गाइल टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स में जाने के लिए उसने अपना पैसा और फ्रॉड मीन्स का इस्तेमाल करा। फ्रॉड मीन दैट इज एक्ट ऑफ डिसीविंग। तो जो डिसीविंग शब्द है इंग्लिश का, अब आप देखो, ध्यान दो, आपको एक ही वर्ड में 2 वर्ड के मतलब समझ आ गए। डिसीविंग क्या होगा, फ्रॉड। गाइल क्या होगा, फ्रॉड। ठीक है, डबल डीलिंग, कनिंग। तो आपको काफी सारे शब्द यहां से समझ आ गए। चीटिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक ही स्लाइड में हमने 5 वर्ड्स का यूज किया। माय डियर एस्पिरेंट्स, 5 वर्ड्स का यूज किया। क्या आप सभी को दिख रहा है? मैंने जूम कर दिया है, मैंने जूम कर दिया, बट जूम करने के बाद मेरे पास स्पेस थोड़ा बचेगा, आई वोंट बी एबल टू राइट। राइट, चलिए जल्दी से क्विक थम्स अप कर दो। हमने एक स्लाइड में स्टूडेंट्स 5 वर्ड्स लर्न करे हैं एक स्लाइड में। जल्दी से लिख दो यस, आर यू ऑल अग्रीइंग?
All right, moving forward. Then in that case, next word is gloomy. बहुत ही सैड, बहुत ही डिप्रेसिंग, ठीक है. Gloomy forecast about the economy. Very sad forecast about the economy. I had a gloomy day. I had a gloomy day. बहुत बच्चों को डाउट होता है कि ग्लूमी का मतलब ना बड़ा, क्योंकि इट्स अ वेरी शाइनी वर्ड फॉर स्टूडेंट, तो उनको लगता है कि मैम ग्लूमी तो बड़ा ग्लोई ग्लोई सा होता है. नो, इट्स ऑपोजिट स्टूडेंट्स. ग्लूमी का मतलब होता है वेरी सैड. अब ध्यान दो, हर एक स्लाइड में हम छिपे 5 से 6 शब्द करेंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया क्लास होती है एंटोनिम की, ठीक है. कल मैंने लास्ट क्लास में अपने एक वर्ड कराया था ब्लीक, जिसको स्टूडेंट्स दिखाई नहीं दे रहा. डोंट वरी, मैं आप ही के लिए दोबारा लिख रही हूँ. ये लो, जूम भी कर देते हैं थोड़ा. अब समझ आ रहा है? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ. मीनिंग की बात करें स्टूडेंट, दैट इज मीनिंग, एंटोनिम. दिख रहा है स्टूडेंट सबको? यस, बट इट इज नॉट सुनील. इसका मतलब होता है सैड, ठीक है. चलिए, क्लाउडी. बहुत ही, इट वॉज अ क्लाउडी डे, मतलब कि सैड डे, ठीक है. डिप्रेसिंग, सैड, जॉयलेस, ब्लीक, क्लाउडी, ग्लूमी. 6 शब्द हमने फिर से इस स्लाइड में लर्न कर लिए. पिछले में 5 करे, उससे पहले में हमने ऑल्टर के साथ ही 3-4 शब्द किए थे, और अब 6 शब्द और कर लिए हमने. तो इन सभी को दिमाग में रखना है. एंटोनिम क्या होगा? ऑफ कोर्स व्हेन यू आर फीलिंग वेरी वेरी डिप्रेसिंग और वेरी सैड, तो इट विल बी ब्राइट एंड सनी. बहुत ही, किसी भी चीज का अगर आपको सिनोनिम पता लग गया, सिनोनिम ऑब्लिक मीनिंग ऑब्लिक सिमिलर वर्ड, ये आपको सभी अगर पता है स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, आपको ऑपोजिट वर्ड में दिक्कत आ ही नहीं सकती, ठीक है. तो एंटोनिम जब हम कर रहे हैं, हम सिर्फ एंटोनिम नहीं कर रहे, हम एंटोनिम के साथ साथ सिनोनिम्स भी कर रहे होते हैं, विच आर द सिमिलर वर्ड्स, विच आर दी सिनोनिम्स, एंड विच आर द क्लोजर वर्ब्स, ठीक है, सॉरी क्लोजर वर्ड्स. चलिए आगे करें स्लाइड को. चलिए, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग लिख दो फटाफट. सभी को समझ आ रहा है? कीप ऑन शेयरिंग द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर. सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं जो कि न्यू जुड़े हैं अभी प्लेटफॉर्म पे क्लास में, 13 जुलाई से स्टूडेंट्स हमारा बैच है, ठीक है. कोड मैं यहाँ दे रही हूँ Y251, दिस इज द कोड, दिस इज द कोड. और मैं अपना नाम भी यहाँ ब्लॉक लेटर्स में लिख रही हूँ. अमृत कौर इज माय नेम. बैच का नाम है SCCF कैट, ठीक है. यस, ब्लीक का मतलब एक्सपोज होता है, लीक हो जाना, ठीक है. चलिए, अब स्टूडेंट जल्दी बताइए मुझे यहाँ पे, पहले तो इस पेज का व्हाट यू कैन डू इज, आप स्क्रीनशॉट कर लो स्टूडेंट्स. गिव मी अ व्हाइल. इस पेज का स्क्रीनशॉट कर लो. ये कोड लगाना है आपको. बैच डेट मैं आपके लिए दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे, 13 जुलाई, ठीक है. तो आप अड्डा के स्टोर पे जाएं, SSC टाइप कीजिए या FCAT डायरेक्टली टाइप कीजिए. जब बाय नाउ का ऑप्शन आएगा तो बाय नाउ पे यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड, ठीक है. चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ रहे हैं. अब हम क्लास का रोज टाइम होगा 9 o'clock morning, 2 o'clock afternoon. Let's just begin with the next word, which is called glory. Glory is again a very very interesting word, which actually means prestige and honor. For example, Shahid Bhagat Singh fought and died for the glory of the nation, ठीक है.
मनप्रीत, आई टेल यू माय डियर, कई बार वर्ड्स नियरर होते हैं, ठीक है, कई बार वर्ड्स क्लोजेस्ट होते हैं, कई बार वर्ड का मीनिंग एग्जैक्ट होता है। बहुत सारे शब्द इंग्लिश में वोकैबुलरी में ऐसे होते हैं माय डियर विच आर क्लोजर टू द मीनिंग, ठीक है। अगर मैं एक वर्ड बोलूं आपको अबेस और मैं बोलूं अबैश, तो दीज टू वर्ड्स आर वेरी वेरी क्लोजर, ठीक है माय डियर मनप्रीत। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अबेस एंड अबैश का दोनों का ही मतलब ह्यूमिलिएट करना होता है, डिग्रेड करना होता है, ठीक है। तो बहुत बार आप अक्रॉस यूल कम अक्रॉस मेनी वर्ड्स मेनी टाइम्स, अगर वो गैप की बात करें तो हम, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ग्लोरी वर्ड क्लियर हुआ सबको? ग्लोरी, प्रेस्टीज, ऑनर, ऑल राइट। चलिए प्रेस्टीज और ऑनर की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल सभी के लिए दिया है। शहीद भगत सिंह फॉट एंड डाइड फॉर द ग्लोरी ऑफ हिज नेशन, मतलब फॉर द प्रेस्टीज ऑफ हिज नेशन, फॉर द ऑनर ऑफ हिज नेशन, ठीक है। तो मतलब कि एंटोनिम क्या होगा? शेम एंड मोडेस्टी। अब अगेन आपने, अगर हम जल्दी चलेंगे स्वाति तो वर्ड्स को क्लियर करके लर्न नहीं कर पाएंगे। इट विल जस्ट बी लाइक कि हम भाग भाग के क्लास कर रहे हैं, ठीक है। इट विल बी लाइक दिस, सो वी हैव टू बी लिटिल बिट, जो भी पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में रखो पहले तो। अगेन हमने स्टूडेंट्स 6 and 5 11 and 4 15, दिस इज 16 17, दो वर्ड्स और कर लिए। मोडेस्टी भी हमें समझ आ गया। तो अगर हमें पेपर में मोडेस्टी आ जाता है, मॉडेस्टी, तो मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है? मॉडेस्टी का मतलब होता है शेम, ठीक है। तो आप एंटोनिम बहुत आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि आपको इसका सिनोनिम पता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए स्टूडेंट जल्दी बता दीजिए। थैंक यू सो मच सूरज। सो कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन लाइकिंग, कीप ऑन शेयरिंग एंड लाइकिंग। स्टूडेंट सभी को समझ आना चाहिए, अगर हमें समझ आ रहा है तो, ठीक है। एंड दिस इज द नेक्स्ट सेशन वी आर डूइंग। हम और जल्दी करते हैं। अब ईडीएम्स भी किया था हमने हर्ष। आप जितने भी स्टूडेंट्स आज न्यू हो, प्लीज विजिट माय प्रीवियस क्लासेस, माय प्रीवियस सेशंस। जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे फ्री में ही हैं, यू कैन ऑल गो एंड व्यू। प्लीज न्यू वाले स्टूडेंट प्रीवियस को देखो, यूट्यूब पे व्यू करो एंड कमेंट तो करोगे ही ना। ठीक है। तो उसमें हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस करे हैं, प्रेपोजिशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करे हैं, एंटोनिम्स करे हैं हमने पार्ट 1। प्रेपोजिशंस का बहुत बढ़िया लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स प्लीज आइए एंड देखिए जो भी न्यू है, ठीक है। अब हम ग्रज की बात करते हैं स्टूडेंट। ग्रजेस का मतलब होता है हेट्रेट एंड ग्रीवेंसेस, GR। लेकिन ये आप सभी को पता ही होगा, आई हैव नेवर बीन वन टू होल्ड अ ग्रज। ग्रजेस होता है कि मतलब कोई ग्लिच रखना, व्हेन यू हैव अ ग्लिच, ठीक है। अपनी फ्रेंड्स के साथ कोई ग्रज रखना। तो अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि बेनेवलेंट बहुत ही अच्छा आदमी होता है, तो बेनेवलेंस इसका एंटोनिम होगा बेनेवलेंस। बेने मीन्स काइंड, अफेक्शन और अफेक्शन, काइंड, गुड एंड काइंड हार्टेड। grudges means to have a problem. Okay, very good. चलिए, hope I am clear to all of you, सभी को समझ आ गया है। हर्ष मैंने इसका आंसर दिया माय डियर। अड्डा 247 पे जाइए, टाइप माय नेम अमृत कौर, एफ कैट का बैच आपको सामने ही दिख जाएगा, ठीक है। अड्डा 247 गूगल पे जाइए, सर्च में टाइप कीजिए अमृत कौर, नहीं तो सर्च में आप एफ कैट डायरेक्ट टाइप कीजिए। जब आप बाय नाउ पे जाएंगे, ये मैं कोड सभी को दे दूं, इससे आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज Y251। 15 जुलाई से बैच है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। 13th को हमारा 2 घंटे का फ्री सेशन है यूट्यूब पे, मैराथन वॉर। डू कम एंड ज्वाइन दैट सेशन, ठीक है। चलिए नाउ इट्स टाइम टू गो एवरीवन।
एंड वाइंड अप द क्लास. आई विल सी यू ऑल टुमारो. कल फिर मिलेंगे. जो भी स्टूडेंट्स आज सेशन को लेट ज्वाइन कर पाए हैं, कल हम 2 बजे मिलेंगे. 2 PM इज द टाइम. ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम इज 2 PM. टिल देन, goodbye to all of you. Have a great evening. Jai Hind to all my dear aspirants. Keep on liking, sharing and subscribing. Do comment. ठीक है, do comment. See you all tomorrow 2 PM. Thank you so much for being in the class today.